ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 9वें अध्याय का 23वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, ये अप्यन्य देवता भक्ता, अर्थात जो भी अन्य देवताओं के भक्त, यजन्ते श्रद्धयान्विताः, अर्थात पूजते हैं श्रद्धा के साथ, ते अपि मामेव कौन्तेय, अर्थात वे भी मुझे ही हे कौन्तेय, यजन्त्य विधिपूर्वकम, अर्थात पूजते हैं विधिपूर्वक। तो अब तक आप ये तो समझ ही चुके हैं कि पूजा करने का जो वास्तविक अर्थ होता है वह कर्म करने से होता है, ना कि केवल मूर्ति के सामने पूजा करने से होता है। तो इस ही विचार को और गहराई से यहाँ पर श्री कृष्ण समझा रहे हैं। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी अन्य देवताओं के भक्त अन्य देवताओं को विधिपूर्वक पूजते हैं या श्रद्धा के साथ में पूजते हैं, वे वास्तव में मुझे ही पूज रहे होते हैं विधिपूर्वक। तो ये जो विचार है, इसको लेकर के बहुत सा भ्रम है जो कि फैला हुआ है, और विशेष रूप से एक संप्रदाय है जहाँ पर कि इसको लेकर बहुत अधिक भ्रम इस समय फैला हुआ है कि अन्य देवताओं को पूजने का अर्थ क्या होता है। तो उस बात को थोड़ा ठीक से यहाँ पे समझिए। यदि उस संप्रदाय के लोग सुन रहे हैं तो उनके लिए बहुत लाभ होगा, किंतु हमको भी वास्तव में इसको ठीक प्रकार से समझना चाहिए कि यहाँ पर श्री कृष्ण कहना क्या चाह रहे हैं। तो हमने समझा कि पूजा करने का वास्तविक अर्थ केवल नतमस्तक होना नहीं होता है, बल्कि पूजा करने का अर्थ जो होता है वह कर्म से भी संबंधित होता है। हम जीवन में किस प्रकार के कर्म करते हैं वह वास्तविक पूजा होती है। केवल माथा टेकना पूजा नहीं है, केवल मूर्ति के सामने नतमस्तक होना पूजा नहीं है। वो केवल आपका अभिप्राय है कि आप अपना अभिप्राय दिखा रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, किंतु जो वास्तविक पूजा होती है वह जीवन में होती है। जीवन में आप अपने कर्म कैसे कर रहे हैं वो वास्तविक पूजा होती है। अब जीवन में हम किस प्रकार के कर्म करते हैं? हम विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं। कोई व्यक्ति धन अर्जित करना चाहता है, कोई व्यक्ति कुछ निर्माण करना चाहता है, कोई व्यक्ति शक्ति प्राप्त करना चाहता है, कोई व्यक्ति यौन क्रियाओं में सम्मिलित होना चाहता है। तो ये जो सभी क्रियाएं होती हैं ये वास्तव में पूजा ही हो रही होती हैं, और ये विभिन्न विभिन्न देवताओं की पूजा हो रही है। यदि आप धन अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप कुबेर की पूजा कर रहे हैं। यदि आप कुछ निर्माण करना चाहते हैं तो आप विश्वकर्मा की पूजा कर रहे हैं। यदि आप शक्ति अर्जित करना चाहते हैं, स्वयं के लिए शक्ति अर्जित करना चाहते हैं, तब आप असुरों की पूजा कर रहे हैं। तो ये जो कार्य हमारे होते हैं इनके द्वारा हम विभिन्न देवताओं की पूजा कर रहे होते हैं। और हमको ये समझना चाहिए कि ये जो पूजा हो रही है, ये भले ही हमें लगे कि हम यहाँ पर एक निचले देव की पूजा कर रहे हैं यहाँ पे, किंतु वास्तव में उस स्थिति में भी हम जो वासुदेव हैं, जो कि सभी देवों के इष्ट हैं, उनकी ही पूजा कर रहे होते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी आस्थाएं हैं जहाँ पर कि ऐसा सोचा जाता है कि अन्य देवताओं की पूजा करने का अर्थ हो गया कि आप किसी दूसरी जो परंपरा या दूसरे जो संप्रदाय हैं उनके देवताओं की पूजा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, सभी संप्रदायों में लोगों ने सत्य को समझा है कि सत्य क्या होता है। तो सभी संप्रदायों के जो इष्ट हैं वह वास्तव में उसी सत्य को दर्शाते हैं। तो अल्लाह भी उसी सत्य को दर्शाता है, ईश्वर भी उसी सत्य को दर्शाता है, जो गॉड है वो भी उसी सत्य को दर्शाता है। वो एक ही है वास्तव में, उसके नाम विभिन्न विभिन्न दिए जा रहे हैं। तो जब आप दूसरे किसी संप्रदाय के उनका जो वासुदेव है उसको बोलेंगे तो वो वास्तव में ये ही देव है, उसका नाम अलग रख दिया लोगों ने। हाँ, किंतु यदि आप जीवन में ऐसे कार्य करते हैं कि आप धन को अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, और आप जो भगवान श्री कृष्ण है या जो भी हमारे वासुदेव हो गए, जो भी ईश्वर है, उसकी चिंता ना करते हुए आप केवल धन ऐसे कमा रहे हैं या कुछ भी निर्माण आप कर रहे हैं दूसरों का हानि करके, या आप शक्ति प्राप्त करना चाह रहे हैं, तब आप वास्तव में ये नहीं जान पा रहे हैं कि आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। तब आप ये जो निचले देवता हैं उनकी पूजा कर रहे होते हैं। तो ये बात है जो कि लोग समझ नहीं पाते हैं। यदि आप धन के लिए सत्य की हानि कर देते हैं, यदि आप अपने अंतरात्मा को धन के लिए बेच देते हैं, तब आपने कुबेर की पूजा की, और आपको लगेगा कि आपने कुबेर की पूजा की, किंतु वास्तव में आपने तब भी आपने वासुदेव की, ईश्वर की ही वास्तव में पूजा की है। तो ये बात आप समझ नहीं पाते हो। तो इसको कैसे समझें हम कि आप वास्तव में उसी की पूजा कर रहे हैं, भले ही आप जानते ना हो तब भी आप उसी की पूजा कर रहे हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए कि
ये जो संपूर्ण सृष्टि है ये एक दिव्य यज्ञ है, और दिव्य यज्ञ का प्रधान कौन है? श्री कृष्ण। वो बोल चुके हैं कि वह इस पूरे दिव्य यज्ञ के प्रधान है। अर्थात इस दिव्य यज्ञ में जो भी कुछ हो रहा है वह उसी को समर्पित है। जो करने वाला है वो ये न जानता हो कि ये उसको समर्पित है, किंतु वास्तव में समर्पित उसी को है। तो मान लीजिए कि आपने धन प्राप्त करने के लिए प्रयास किया, तो अब जब आपने धन प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किया, तो वो प्रयास आपने कुबेर को अर्पण किया, और कुबेर ने उस प्रयास के लिए आपको धन दिया। तो जब आप उस धन को लेते हैं और उसे स्वयं के लिए रख लेते हैं, स्वयं के लिए उसको रखते हैं, तो अब आपने वो धन तो ले लिया और अपना जो प्रयास है वह आपने कुबेर को अर्पित कर दिया। तो ये एक प्रकार से लेना देना हो गया। अब ये जो घटनाएं हो रही हैं ये तो दिव्य यज्ञ है जो कि श्री कृष्ण को ही समर्पित है। अर्थात जब कुबेर के पास में आपका प्रयास आया, तो अब वो प्रयास कुबेर जो है वह श्री कृष्ण को अर्पित कर देंगे, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण के नीचे है। वासुदेव तो श्री कृष्ण है, सबसे ऊंचे देव तो वही हैं। तो जो भी कुछ कुबेर ने प्राप्त किया वह उसको श्री कृष्ण को अर्पण कर देंगे। तो इस प्रकार से आपने जो प्रयास किया वो अंततः श्री कृष्ण के पास ही पहुंचा। आपको लगा ऐसा कि आपने केवल उसको कुबेर के लिए रखा, आपने धन के लिए किया, किंतु वास्तव में वो पहुंच गया श्री कृष्ण तक ही। अब आपने क्या किया? आपने उस धन लिया और धन को अपने लिए रख लिया, तो आपने उसका भोग कर लिया। यदि आपने उसका भोग कर लिया तो आपका जो ऋण था श्री कृष्ण के ऊपर वह उतर गया। श्री कृष्ण को आपके लिए अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आपने बड़े ही सस्ते में आपने श्री कृष्ण को छोड़ दिया। आपने अपना प्रयास किया, धन लिया, भोग लिया उसको और सस्ते में छोड़ दिया। वहीं पर यदि आप ऐसा ना करते और आप बोलते कि नहीं, ये जो धन है तो आपका ही है, तेरा तुझको अर्पण, तेरा ही है, तो उस स्थिति में फिर आपने जो कार्य किया वह कार्य श्री कृष्ण की ओर चला गया सीधे, और तब आपने श्री कृष्ण को सस्ते में नहीं छोड़ा है। अब आप श्री कृष्ण के साथ में एक हो गए। आपने जो भी कार्य किया वो श्री कृष्ण के लिए किया, तो श्री कृष्ण का जो भी कुछ है वो आपका हो गया, आपका जो भी कुछ है वह श्री कृष्ण का हो गया। तो तब आप देखिए कि आपने संपूर्ण सृष्टि को एक प्रकार से देखा जाए तो धारण कर लिया, क्योंकि आपका जो है वही श्री कृष्ण का है, श्री कृष्ण का जो है वही आपका है। यदि आपने उस धन को भोग लिया तो फिर तो आपने सस्ते में निपटा दिया श्री कृष्ण को। यदि आपने उसी को श्री कृष्ण को पुनः अर्पित कर दिया तो तब आप श्री कृष्ण के साथ में एक हो गए। तो वही तो हमको करना है इस जीवन में, कि अपने सभी कार्यों को श्री कृष्ण के लिए करना है। हम यदि इस प्रकार से समझ जाएं कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं वह श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो उस स्थिति में हम बड़े ही लाभ में रहेंगे। वहीं पर यदि हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमने केवल निचले देवताओं के लिए किया, केवल धन पाने के लिए किया, तो फिर हम लाभ में नहीं रहेंगे, और कर्म हम वही कर रहे होंगे। तब भी दोनों स्थितियों में कर्म हम वही कर रहे होंगे, किंतु एक में जो है हमको कुछ भी लाभ नहीं होगा, केवल कुछ पैसे मिल जाएंगे हमें। दूसरे में हमें बहुत लाभ होगा, क्योंकि तब हम श्री कृष्ण के साथ में एक हो जाएंगे। तो ये हर व्यक्ति को समझना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।